नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का आपके YouTube चैनल M+E ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथी, आशा कर रहा हूं कि आप सभी जो भी पिछले सेशन में पढ़ाया गया उसको अच्छी तरीके से आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे और उसके जो भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उसको जो है कि आप वे सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। और अभी तक जितने भी सेशन पढ़ाए जा चुके हैं, तो जो भी प्यारे साथी नए साथी इस सेशन से जुड़ रहे हैं वे पिछले सेशन को जरूर देखें। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो उन सभी नए साथी को बता दें कि वे सभी साथी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं जो आरआरबी के एलपी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल और ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं। उन सभी का इस प्लेटफॉर्म पर बेहद स्वागत है। इसके अलावा भी जो भी साथी मैथमेटिक्स और इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, सरल भाषा में कॉन्सेप्चुअल रूप से, इस प्लेटफॉर्म पर उन्हें जो है कि बेहद साधारण भाषा में और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको जो है कि पढ़ाया जाएगा। तो उन सभी साथियों का भी इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो प्यारे साथी, चलिए आज का सेशन स्टार्ट कर दें। आपको बता दें कि हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम में ही हम लोग पिछले सेशन से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? इसका ऑप्शन नंबर ए है फोर्थ रूट में 4, ऑप्शन नंबर बी दिया है थर्ड रूट में 8, ऑप्शन नंबर सी है रूट में 16, डी है सिक्स रूट में 1। यह आरआरबी ग्रुप डी 22/9/2018 शिफ्ट थर्ड में पूछा जा चुका है। तो प्यारे साथी, परिमेय संख्या के कॉन्सेप्ट जो है अगर वह आपको नहीं पता है तो प्रश्न आपके लिए कठिन होने वाला है। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है परिमेय संख्या के बारे में तो आपके लिए सवाल यह बेहद आसान हो जाएगा। उन सभी साथियों को बता दें कि इसके नंबर सिस्टम के संख्या पद्धति के फर्स्ट सेशन में ही इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जा चुका है। नंबर सिस्टम के नंबर्स के बारे में कि नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर, फिर जो है कि रैशनल नंबर में, रियल नंबर्स में रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर में फिर इंटीजर, फिर जो है कि होल नंबर और नेचुरल नंबर के बारे में बेहद आसान तरीके से और सरल भाषा में बताया जा चुका है। तो जो भी साथी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं वे पिछले से जाकर के फर्स्ट सेशन में जाकर के वहां से उसको देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करके भी वहां से आप उसको देख सकते हैं। नंबर सिस्टम बाय धर्मेश सर करके आप टाइप करेंगे तो वहां से आपको जो है कि यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो चलिए प्रश्न पर आते हैं हम लोग। प्रश्न में हम आपको जो है कि यहाँ पर भी जो है कि आपको रैशनल नंबर के और इरेशनल नंबर के बारे में बताया जाएगा, कैसे आप उसको पहचानेंगे कि यह रैशनल नंबर है कि नहीं है, ठीक है, और उसको कैसे उपयोग में लाएंगे और देखते ही कैसे प्रश्न को जो है कि आप उसको बता पाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमने बता रखा कि बेसिक से बताया जाएगा। तो बेसिक से यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि रूट में रूट क्या है, रूट को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा संख्या, कौन सा रूट जो है वह सेकेंड रूट है कि थर्ड रूट है कि फोर्थ रूट है, रूट के बाहर संख्या मल्टीप्लिकेशन के रूप में कैसे लिखी जाती है और उसकी पहचानने का तरीका क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यह जो सिंबल है, यह प्रतीक जो दिया जा रहा है, यह जो है कि रूट का है, वर्ग मूल का है, ठीक है। अब अगर इसके अंदर यह जो जिग जैग मोशन वाला जो जिग जैग जो है कि साइन दिया है यहाँ पर, इसके अंदर कोई संख्या अगर लिखी गई है तो वह जो संख्या लिखा जाएगा वही संख्या उसका, उसी का हम लोग रूट, उतने ही रूट कहा जाता है उसको। अगर सेकेंड लिखा गया तो सेकेंड रूट होगा, फोर्थ लिखा है तो फोर्थ रूट होगा, और थर्ड लिखा है तो थर्ड रूट, 5 लिखा है तो फिफ्थ रूट, ऐसे करके है। और अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता है तो इसका मतलब मान लिया जाता है, इमेजिन कर लिया जाता है कि वह सेकेंड रूट है, ठीक है। अब अगर जो है कि यहाँ पर मान लो 3 लिखा है और यहाँ पर जो है कि क्या लिखा हो, 3 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा हो, 3 लिखा गया है, तो यह जो 3 है यह इसका मल्टीप्लीकेशन है। यह जो 3 है यह इसका क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, यह इसका एक गुणांक है, मल्टीप्लाई के रूप में जो है कि यह लिखा गया है, यह मल्टीप्लाई के रूप में लिखा गया है। अब हम लोग अगर बात करें
कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या रूट के संबंध में कैसे पहचानेंगे। तो जो संख्या रूट से बाहर आ जाएगा, जो संख्या इस जेल से बाहर आ जाएगा, जेल समझ लो इसको, तो जो जेल से बाहर आ गया वह जो है कि अपराधी नहीं, यानी कि वह परिमेय संख्या हो जाएगा, वह अपरिमेय नहीं होगा। और अगर जो उस जेल के अंदर रह गया, यानी इस रूट के अंदर रह गया, वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग अगर बात करें कि रूट में, अगर हम लोग बात करें तो रूट में हम बात करते हैं 8 का, रूट में किसकी बात करते हैं, 8 की बात करते हैं। अब यहाँ पर कोई सिंबल नहीं दिया है, इसका मतलब ये क्या है, यह जो है कि सेकेंड रूट, यानी कि इसका हमें सेकेंड रूट मान निकालना है, दूसरा वर्गमूल निकालना है इसका। और दूसरे का मतलब है प्यारे साथी, यहाँ पर हम लोग पेयर बनाते हैं। पहले इसका जो है कि गुणनखंड कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अगर यहाँ पर सेकेंड जो है, यहाँ पर सेकेंड रूट है, तो हम लोग दो दो संख्या लेते हैं। क्या लेंगे, इसी का दो दो के रूप में पेयर बनाएंगे। आप यहाँ पर 2 ले लिए, लेकिन यह बच गया, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब यह यहीं पर रह जाएगा, ये एक बाहर आ जाएगा, ये एक 2 आएंगे और एक के रूप में बाहर आ जाएगा। इसका मान हो जाएगा 2 रूट में 2। तो क्या यह परिमेय संख्या है, तो यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसके साथ रूट लगा हुआ है, ये पूरी तरीके से यह बाहर नहीं आया है। तो यह बातें समझ में आ गया होगा। रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या p बाई क्यू के हम लोग रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q इंटीजर है और q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर 0 नहीं है। ठीक है, और इरेशनल नंबर जिसे p बाई क्यू के रूप में हम लोग लिख ना सके, तो p बाई क्यू के रूप में हम उसी को नहीं लिख पाएंगे जो कि इंटीजर नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया है कि पहला है कि फोर्थ रूट में 4, फोर्थ रूट में 4 दिया हुआ है। तो फोर्थ रूट, यहाँ फोर्थ रूट है, तो फोर्थ रूट में 4 दिया हुआ है, तो इसका हम लोग क्या कर लेंगे, इसका हम लोग जो है कि फैक्टराइजेशन कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ अगर 4 है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 जो है कि 4 होना चाहिए था। अगर 2 4 नहीं है, इसका मतलब यह है कि यह बाहर नहीं आ पाएगा। यहाँ पर अगर 4 है तो यहाँ पर भी नीचे जो है अंदर, जो है इसके अंदर यह जो संख्या जिसका फैक्टराइजेशन किए हैं वह संख्या जो है 4 नंबर होना चाहिए उसका। ठीक है, यहाँ 4 है तो इसका मतलब हम लोग 4th पेयर बनाएंगे, इसका क्या बनाएंगे, 4 पेयर के रूप में बनाएंगे। 4 संख्या लेंगे, इस 2 का 4 संख्या लेंगे यहाँ पर हम लोग। ठीक है, यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब है कि यह परिमेय संख्या नहीं होगा, इसका मतलब यह अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। और यही आपका क्या है, यही आपका जो है आंसर है। चलिए देख लेते हैं, यह आंसर तो आपको मिल गया है, लेकिन ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए दिया है, बी का दिया है, बी दिया है थर्ड रूट, थर्ड रूट 8 दिया है। इसको कैसे करेंगे, इसका भी हम लोग ब्रेक करेंगे, यानी कि गुणनखंड करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 3 यहाँ पर थर्ड है, तो इसका मतलब है 3 संख्या, 3 संख्या को एक साथ लेंगे, 3 संख्या को एक साथ लेंगे और एक बाहर आ जाएगा, यानी कि तीनों आएंगे और एक बन जाएगा, तीनों बाहर आएंगे और एक बन जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तीनों बाहर आएंगे, एक बन जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये बाहर आ चुका 2 होगा और ये बाहर आ चुका, इसका मतलब परिमेय संख्या। ये कैसे हो रहा है, देखिए एक और इसमें प्रोसेस आपको जानना है कि जो रूट है, रूट को हम लोग और भी तरीके से लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2, अब ये कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 के पावर 3 के पावर, यह जो थर्ड रूट है इसको 1 अपान करते हैं, 1 अपान, यहाँ पर जो संख्या लिखा रहता है उसी को लिख देते हैं 3। अब क्या होगा, यह इससे कट जाता है, क्योंकि आपको पता है, आपको क्या पता है कि किसी a के पावर m के पावर अगर 1 अपान n m है, ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है a m मल्टीप्लाई बाई m, यह दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, a। उसी प्रोसेस से जो है कि हम लोग यहाँ पर लाते हैं और उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है,
तो ये बातें समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से यह बाहर आ रहा है और जो है कैसे जो है कि हम लोग समझते हैं कि कितने का पेयर बनाना है और कैसे वह बाहर आता है। यह बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्यारे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है। उसमें अपरिमेय संख्या था, इसमें परिमेय संख्या पूछ रहा है। दिया है ऑप्शन नंबर ए थर्ड रूट में 2 - 2, बी दिया है थर्ड रूट में 8 फिर अलग से -2। यहाँ पर देखिए रूट में मान नहीं है, ठीक है, यहाँ पर जो है टोटल मान रूट में नहीं है, सेपरेट है। फिर सी दिया है थर्ड रूट में 4 प्लस अलग से 4। फिर डी दिया है थर्ड रूट में 12 + 1। यह आरआरबी ग्रुप डी 25/9/2018 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा जा चुका है। तो कॉन्सेप्ट आपको जो है कि पिछले वाले क्वेश्चन नहीं बताया गया, आप तो जो है कि आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। दिया है थर्ड रूट में 2 - 2, थर्ड रूट में 2 अलग से है -2। तो क्या आप प्रश्न को देख के बता सकते हैं कि इसका जो है हम लोग रूट यह 2 बाहर आ सकता है? तो आप कहेंगे कि नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यह अकेले है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 होने चाहिए था, यहाँ पर 2 3 होने चाहिए थे, 3 नहीं है, इसका मतलब यह परिमेय संख्या नहीं है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड रूट में 8 और अलग से दिया है -2 दिया है, तो क्या यह बाहर आ सकता है? तो आप कहेंगे कि देखते हैं, फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 2 × 2 × 2 और -2। यहाँ पर 3 है तो ये जो एक संख्या है वो 3 होनी चाहिए, 3 है तो यह बाहर आ जाएगा। कैसे आएगा हमने बता रखा है, तो यह बाहर आ जाएगा और इसका मतलब है कि यह 2 - 2 = 0। इसका मतलब यह बाहर आ गया, 2 में से 2, इसका मतलब क्या है? यह परिमेय संख्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्यारे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय संख्या होगा। संख्या दिया है 46232, बी दिया है 46233 और सी दिया है 14448, डी दिया है 34225। आरआरबी ग्रुप डी 6/12/2018 शिफ्ट सेकेंड में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं, आपको यहाँ पर बताते हैं कि कैसे हम संख्या को देख कर कहीं बता सकते हैं कि वह किसी संख्या का वर्गमूल है कि नहीं है। उसका भी एक कॉन्सेप्ट है। चलिए उस कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लेते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट को जैसे ही जानेंगे वैसे ही आपके लिए सवाल क्या हो जाएगा? चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कि आप किसी संख्या को देख रहे हैं तो क्या उसके यूनिट प्लेस पर, यूनिट यानी कि इकाई स्थान पर आपको क्या क्या मिले? 0 मिल जाए, 1 मिल जाए, 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, 9 मिल जाए। यह संख्या है 2 to 4 to 6। यह 6 संख्याएं हैं। जिस भी संख्या के इकाई के स्थान पर यह मिलते हैं वह किसी न किसी संख्या का वर्गमूल होंगे। ठीक है, आपको प्रश्न अब आसान हो जाएगा। तो आप ऑप्शन में चेक कर लेंगे, लगाने की जरूरत नहीं, अब ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे कि किस किस संख्या के यूनिट प्लेस पर यह दी हुई संख्या, इसमें से कोई एक संख्या है कि नहीं है। तो पहली संख्या में जो पहली संख्या है उसमें 2 है, क्या इसमें 2 है? नहीं है। इसका मतलब वह परिमेय संख्या, वह किसी संख्या का वर्गमूल नहीं है। उसका वर्गमूल निकालेंगे तो डेसिमल में जाएगा, कंप्लीटली रूप से नहीं होगा, परफेक्टली रूप से नहीं होगा। और अगर हम लोग बी की बात करते हैं तो बी में 3 है, तो क्या इसमें 3 है? पहचानने में जो बताया गया है आपको ट्रिक, क्या उसमें 3 है?
नहीं है। जब नहीं है तो इसका मतलब यह भी अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि इसका भी कोई भी वर्गमूल आएगा तो वो परिमेय संख्या होगा। ठीक है। और अगर सी देख रहे हैं तो सी में क्या 8 है, तो नहीं, इसमें यूनिट प्लेस पर कोई भी 8 नहीं इसमें है, तो इसमें भी जो है कि नहीं होगा। तो डी में 5 है, तो और देख सकते हैं इसमें 5 है, जी 5 है, तो डी इसका क्या हो जाएगा, परिमेय। इसका वर्गमूल निकालेंगे, किसी संख्या का परफेक्ट वर्गमूल है, और यही जो है कि इसका डी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या भी हो जाएगा, और डी ही इसका क्या हो जाएगा प्यारे साथी, आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथी आज के सेशन में बस इतना ही। आज का सेशन कैसा लगा इसे कमेंट में जरूर बताएं। मैं आशा यही कर रहा हूं कि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट बताए गए वे सभी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे साथी आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप जो है कि इसके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो प्यारे साथी आज के सेशन में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।